नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्रेटा के सर्विस के बारे में बात करेंगे। जो 40,000 के सर्विस के लिए ये सर्विस सेंटर आ चुकी है सुबह सुबह। तो आइए देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। तो चलते हैं गाड़ी के पास। और ये 40,000 का सर्विस है और थोड़ा ज़्यादा समय इसमें लग सकता था, इसलिए मैं गाड़ी पहले ही सुबह सुबह में भेज दिया था। और उसके बाद मैं आ गया कि गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है उसको देखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ गाड़ी सर्विस कराता हूँ, काफ़ी संतुष्ट रहता हूँ यहाँ से। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, जो भी सर्विस एडवाइज़र और यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए चारों पहिए खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एक में काम हो रहा है, क्योंकि 40,000 के सर्विस में चारों पहियों को खोलना एक बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका जो बैरिंग और ब्रेक का पैड वेड चेक होता है। तो ये है, देखिए सर्विस सेंटर और गाड़ी का काम लगभग पूरा होने के कगार पे है, क्योंकि ये सुबह से ही लगी है। उसके बाद ये वॉशिंग में जाएगी। ये है इनका वॉशिंग एरिया, जहाँ देखिए ढेर सारा नंबर लगा हुआ है। इसीलिए मैं सुबह सुबह गाड़ी को भेज दिया था कि ज़्यादा समय ना लगे। आप देखिए बॉडी पार्ट्स और सर्विस का ये एरिया है। 40,000 का सर्विस करा के और ये आ चुकी है। और इसका जो हम लोगों को सर्विस कॉस्ट लगा है वो 8090, मतलब 8090, मतलब इसका जो सर्विस कॉस्ट आया है 40,000 का, जिसमें हमारा एड ब्लू भी है। एड ब्लू हमारा एकदम ख़त्म हो गया था, तो उसमें एड ब्लू भी लगभग 1,000 रुपये का एड ब्लू है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि 7,000 रुपये इसका सर्विस कॉस्ट आया है, जो 40,000 किलोमीटर का है। और ढेर सारा काम भी हुआ है इस गाड़ी में, क्योंकि 40,000 के सर्विस में अगला पिछला मतलब चारों टायर का जो हमारा ब्रेक का जो सिस्टम है वो सारा कुछ ये लोग सही करते हैं। मतलब उसको साफ़ करते हैं, उसका ब्रेक का पैड जो है वो साफ़ करके फिर से लगाते हैं। मतलब चारों टायर का एक तरह से समझिए तो उसको क्लीन किया जाता है। जो इंटीरियर उसका है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको टायरों के ही भरोसे पे चलना है, ब्रेक के भरोसे पे चलना है। और बाकी इसका जो भी फिल्टर और मोबिल ऑयल है वो सब है। और इस गाड़ी का जो हमारा अभी तक का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा जो एक पावर विंडो का बटन है वो ख़राब हो गया था। एक साइड का काम नहीं कर रहा था, जो मतलब मास्टर जो एक पैड होता है जहाँ से सारा कंट्रोल होता है, तो ये पूरा समझ लीजिए तो एक तरह से ये पूरा पैड ही ख़राब हो गया था। तो ये हमारा कंपनी फ्री में चेंज की है। एक उससे काम नहीं करता था, एक हमारा को ड्राइवर साइड का जो मिरर था वो अप डाउन होने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत करता था, तो वो पूरा चेंज हो गया। तो ये एक फ़ायदा मिला हमें कि उसका हमको पैसा नहीं देना पड़ा, वो कंपनी फ्री में चेंज की है। और बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें इसके सर्विस कॉस्ट का, तो ये बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है। 40,000 किलोमीटर का जो हमारा सर्विस होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल सर्विस नहीं होता है। और 40,000 आ चुकी है गाड़ी, और तो इसका जो भी हमारा फ्री का एक था ना कि गाड़ी का जो लेबर कास्ट है वो लगेगा, अब वो नहीं, अब लगेगा, पहले नहीं लगता था तो और कम आता था इसका जो हमारा सर्विस चार्ज था। अभी हमारा ये 8,000 आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है। और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस गाड़ी से तो हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं सर्विस और इसके माइलेज से। तो बहुत लोग कहते हैं कि क्रेटा का जो सर्विस कास्ट है वो बहुत महंगा है और क्रेटा को मेंटेन करना बहुत मतलब कॉस्टली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैसी जो बात होती है ना, बिना मतलब की बात है। क्रेटा का जो सर्विस कास्ट है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सही है इसका सर्विस कास्ट। अगर आपको क्रेटा लेनी हो तो बिना किसी टेंशन के आप ले सकते हैं, इसका सर्विस कास्ट बहुत ही कम है। क्योंकि मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा हूँ, जो मेरा 10,000 का सर्विस, 20,000 का सर्विस, 30,000 का सर्विस और ये 40,000 का सर्विस, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल के अगर 7,000 रुपये में उसका सर्विस हो जा रहा है तो वो महंगी कैसे है। आजकल हमें लगता है कि अगर रॉयल इनफील्ड की बाइकों को, मैं कई बार ये बोला हूँ कि रॉयल इनफील्ड की बाइक भी 2,000-3,000 रुपये में सर्विस होती है। तो उस हिसाब से अगर 4 व्हीलर की आप तुलना कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड से, तो हमें लगता है कि बहुत ही बेहतर है ये।
एक तो माइलेज आपको अच्छा देती है, 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विस कराते हैं, और आपका सर्विस कॉस्ट मतलब वही 3,000-3,500 से स्टार्ट होके अभी देखिए 7,000 पे आया है, जबकि इसमें से लेबर चार्ज जो है वो लगने लगा है। तो बहुत अच्छा है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लेने वाले हैं तो आराम से लीजिए, बहुत अच्छी गाड़ी है और किफ़ायती है। सबसे अच्छी बात है कि आपको हमेशा माइलेज पे ये आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देने वाली है। कल ही मेरी एक लोगों से बात हो रही थी, तो वो हमसे कह रहे थे कि हुंडई की गाड़ियाँ सर्विस में बहुत ज़्यादा पैसा लेती हैं। तो मैं उनसे नहीं बताया कि ऐसा कुछ है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बात को नहीं मानते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जिद नहीं किया कि नहीं। वो बोले कि बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं बोला हाँ सही बात है। लेकिन सही बात ये है कि मैं 40,000 और 4 सर्विस मैं करा के देख चुका हूँ, तो मुझे ये गाड़ी बहुत ही किफ़ायत लगी है अभी तक। और जो लोग इस गाड़ी का तुलना अगर किसी और गाड़ी टाटा से या किसी भी से भी करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ उसका मैं देख रहा हूँ सर्विस कॉस्ट, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इसका सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। डीजल गाड़ी है और मोबिल फ़िल्टर चेंज होता है उसमें, और सारा भी फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर है, तो ये सब कुछ चेंज होके और लेबर कास्ट उसमें लग जाने के बाद अगर कोई गाड़ी 7,000 रुपये के सर्विस में आपकी गाड़ी घर आ रही है सर्विस करा के, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये गाड़ी आपको माइलेज भी अच्छा देती है और सर्विस बहुत अच्छा है हुंडई का। आपकी गाड़ी जब सर्विस होके आती है तो लगता है कि हाँ आपकी गाड़ी में कुछ काम हुआ है। काम का मतलब ये कि मतलब आपकी गाड़ी फ्री होके चलने लगती है, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। और सर्विस हमेशा टाइम पे कराएं, वो भी एक आपको फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं है कि 5,000 ज़्यादा चला लिए तो जाके सर्विस कराएं। कभी भी आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर से ज़्यादा एक्स्ट्रा ना चले। अगर 10,000 पे सर्विस है तो 10,500 हो सकता है, लेकिन अब आप उसको 11,000 ना करें, तो इससे आपकी गाड़ी सेफ भी रहेगी और आगे लंबा समय तक ये आपके साथ भी चलेगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा सर्विस का जो भी हमारा अपना एक्सपीरियंस है, वो अब तक मैं शेयर किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।